नमस्कार। मैं KB रुस्तगी, आपका एस्ट्रो फ्रेंड, अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम मंगल का जो है प्रभाव सभी लग्नों में उसकी एक सीरीज़ चला रहे हैं। तो अभी तक हम मंगल का तुला लग्न तक हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मंगल का वृश्चिक लग्न में सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसके चर्चा वृतांत उन सभी लोगों के लिए उपस्थित हुए हैं जिनको ज्योतिष सीखने या ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुकता है। तो ऐसे सभी हम विद्यार्थी मिलकर इस चीज़ का अध्ययन करेंगे कि जब मंगल वृश्चिक लग्न में बैठा हो सभी 12 भावों में उसका क्या प्रभाव होगा उसके चर्चा वृतांत हेतु इस वीडियो का मैं निर्माण कर रहा हूँ। सर्वप्रथम वृश्चिक लग्न वाले जो हैं ये बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, कमिटेड होते हैं अपने टास्क के प्रति, अपने कामों के प्रति, और नेचर से बहुत ही अगर कोई काम हाथ में ले लें तो उसको जब तक पूरा नहीं कर लेते जब तक इनको चैन नहीं मिलता है, और येन केन प्रकारेण अपने लक्ष्य को साधने के लिए ये जुट जाते हैं। स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सैल और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। तो ऐसे लग्न में जिसका लॉर्ड भी मंगल है और मंगल लग्न में आके बैठ जाए तो ऐसे जातकों की एक सबसे बड़ी कमी जो होती है ये अपने गुस्से और स्वभाव की वजह से अपने शत्रु पैदा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम लग्न में बैठा वृश्चिक लग्न में बैठा मंगल अपने ही घर में बैठेगा तो ऐसे जातक को ये अत्यंत ऊर्जावान, गुस्से से भरपूर और हर कीमत पे अपने काम को पूरा करने वाला गुस्सैल प्रवृत्ति का बना देगा। तो इससे थोड़ा सा ऐसे जातकों के जो है मित्र कम होते हैं और अपने गुस्से और अपने शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर की वजह से मित्रों की संख्या कम होती है। तो ऐसे जब लग्न में बैठे हुए हैं मंगल ऐसे जातक को मांगलिक बना देंगे, और जब इनकी चौथी दृष्टि सुख भाव पे पड़ेगी, सुख भाव में शत्रु राशि शनि की राशि है, तो अगर तात्कालिक मैत्रिता हुई तो कम दिक्कत होगी। अगर तात्कालिक मैत्रिता नहीं हुई तो जातक के घर में कलह का वातावरण, माता से मतभेद और हर तरह से विवादों की स्थितियां पैदा होंगी। और यही सप्तम भाव में दृष्टि से जो है दाम्पत्य में भी शुरुआत में आपसी मतभेद, लेकिन उसके उपरांत धीरे धीरे एडजस्टमेंट बैठती है ऐसे जातकों की। और अष्टम भाव को देखेगा अपनी 8वीं दृष्टि से ऐसा जातक जिसका लग्न में ही वृश्चिक लग्न में ही मंगल हो तो आयु की वृद्धि कर देगा। और थोड़ा सा अगर तात्कालिक मैत्रिता नहीं हुई तो फोड़ी फुंसी वगैरह इस तरह की शिकायतें हो सकती हैं, चोट चपेट एक्सीडेंट की। अब आ जाते हैं अगर मित्रों यही मंगल
धन भाव में अपनी मित्र राशि में जिसके लॉर्ड गुरु हैं उसमें बैठेगा तो अत्यंत श्रेष्ठ रिजल्ट देगा। ऐसे आदमी को, ऐसे जातक को अगर धन भाव में मंगल बैठा हो वृश्चिक लग्न के अंदर, धन धान्य से भरपूर अपार पैतृक संपत्ति और इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। धन आगमन बना रहेगा, जातक के पास धन की कोई कमी नहीं होगी और पैतृक संपत्ति भरपूर मिलेगी। और ऐसा जातक इंटेलिजेंट भी बहुत होगा, अपनी पैतृक संपत्ति को अपने दिमाग और अपने विवेक से लगाकर उसको बढ़ाने वाला जातक होगा। और यहीं पंचम की दृष्टि भी अपने मित्र भाव पे डालेंगे तो ज्ञान से, संतान से हर तरह से संपन्न, हर तरह का ऐसे जातक को सुख मिलेगा। और यही अष्टम की दृष्टि, सप्तम की दृष्टि जो है अष्टम भाव पे डालेगा तो आयु वृद्धि करने वाला। और बुध से तात्कालिक मित्रता अगर अच्छी हुई तो ऐसा जातक बहुत ही इंटेलिजेंट और अपने ज्ञान से, अपने सेंस, कॉमन सेंस से अपनी पैतृक संपत्ति को, अपनी संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है। यही आठवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा तो भाग्य भाव में जो है दृष्टि जो है नीच राशि है, कर्क में मंगल नीच के हो जाते हैं तो इस वजह से जातक को भाग्य का कम साथ मिलेगा, कभी कभी भाग्य का साथ मिलता भी नहीं है। तो ऐसा जातक सिर्फ अपने इंटेलिजेंस और अपने पराक्रम और बुद्धि विवेक से धन कमाएगा, भाग्य के भरोसे ज़्यादा ना रहें ऐसे जातक। अब आ जाते हैं मित्रों, यही मंगल अगर पराक्रम भाव में बैठेगा तो पराक्रम भाव में उच्च की राशि है तो जातक अपने पराक्रम से, अपने बल से, अपने पराक्रम से हर चीज़ का निर्माण करने वाला, अपने भाग्य का निर्माण करने वाला, हर तरह के सुख साधनों को प्राप्त करने वाला होगा। और यही चतुर्थ दृष्टि ऐसे जातक की जो है षष्ठ भाव पे पड़ेगी तो षष्ठ भाव पे पढ़ने से ऐसा जातक जो है प्रबल शत्रुहंता होगा। लेकिन ऐसे जातक को चाहिए कि कभी भी जो है मीडिएशन या बिचौलिएपन का या किसी को ऋण ना दे, अगर ऋण दे तो ये सोच कर दे कि वापस नहीं मिलेगा, गारंटी दे तो खुद से पैसे भरने पड़ेंगे, इस तरह की स्थितियां रहेंगी। तो ऐसे जातक को जो है इस तरह की स्थितियों से बचना चाहिए। और यही भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य भाव पे जो है नीच राशि होने की वजह से ऐसे जातक को जो है भाग्य का कम साथ मिलेगा और कभी कभी भाग्य का साथ ना भी मिले तो भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ऐसे जातक पराक्रमी होते हैं और पराक्रम के बल पे ही सब कुछ प्राप्त करते हैं, भाग्य भरोसे ना रहें। और यही अष्टम की दृष्टि जब कर्म भाव पे पड़ेगी मित्र राशि पर तो जातक जो है व्यवसाय में, व्यापार में अपने पराक्रम के बल पे अपने व्यापार का विस्तार करेगा। और अगर ये कहीं पीड़ित हुआ तो माता पिता से मतभेद और इस तरह की स्थितियां पैदा होंगी। अन्यथा यहाँ पर आठवीं दृष्टि से जातक जो है बहुत ही कर्म भाव पे अच्छे रिजल्ट लेगा। अब आ जाते हैं मित्रों सुख भाव में। सुख भाव में अगर मंगल बैठेगा चतुर्थ, उसमें शत्रु राशि में, और अगर ये पीड़ित हुआ तो बहुत ही विपरीत स्थितियां पैदा होंगी, कलह की स्थितियां, माता से क्या कहते हैं मतभेद, पत्नी से सातवीं दृष्टि दाम्पत्य पे पड़ेगी तो दाम्पत्य में मतभेद और पिता से भी मतभेद की स्थितियां पैदा करेगा और ऐसे में जातक के लिए बड़ा नुकसान कर सकता है। और सप्तम की दृष्टि से दाम्पत्य में शुरुआत में हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाए और ये कहीं शनि वगैरह से दृष्ट हो और शुक्र से तात्कालिक मित्रता ना हो तो वह कहते हैं डिवोर्स तक की भी नौबत आ सकती है।
और सप्तम की दृष्टि से जब ये कर्म भाव को देखेगा तो ये है मित्र राशि है, और अगर पीड़ित नहीं हुआ तो व्यवसाय व्यापार में रिजल्ट जातक को अच्छे मिलेंगे, लेकिन शुरुआती परेशानी के बाद। और भाग्य भाव को देखेगा आठवीं दृष्टि से, तो ऐसे जातक को जो है कई तरफ से लाभ प्राप्त होता है, ब्याज से और अन्य तरह के इन्वेस्टमेंट से, तो लाभ की कभी भी कमी नहीं रहेगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही पंचम भाव में अगर लग्न के स्वामी बैठे हों तो अपनी मित्र राशि में बैठकर संतान ज्ञान हर तरह का सुख देंगे। और उसके अलावा चौथी दृष्टि से जब ये अपने भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य का इतना साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव में जो है नीच की राशि कर्क राशि पड़ती है, तो उस भाव में नीच राशि होने की वजह से भाग्य का जो है कम साथ मिलेगा। अब आ जाते हैं मित्रों, यही सातवीं दृष्टि से जब ये आय भाव को देखेगा तो आय भाव में अगर बुध से तात्कालिक मित्रता अच्छी है तो अत्यंत श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां बनेंगी। हर तरह से लाभ मिलेगा जातक को, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, तो हर तरह की जो है सुख सुविधा से संपन्न लाभ की स्थितियां रहेंगी। और यही आठवीं दृष्टि से जब ये व्यय भाव को देखेगा तो जातक को जो है ऐसे में अगर कोई लोन वगैरह लेता है तो ऐसे में जातक को चाहिए कि ऋण वगैरह जो ले तो ऋण से आय की जो है उत्पत्ति होगी और ब्याज बढ़ता रहे, और धर्मार्थ से जुड़े, अन्यथा जो है इसके व्यर्थ की चीज़ों में खर्च होंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमे पुलिस थाने में खर्च करने की बजाय अगर ऐसा जातक धर्मार्थ से जुड़ेगा तो अत्यंत श्रेष्ठ, क्योंकि भाग्य भाव में नीच राशि होने की वजह से ऐसे जातकों को धर्म का साथ लेना चाहिए, और धर्मार्थ में अगर जुड़ देंगे तो क्या कहते हैं कष्ट कम होंगे। अब आ जाते हैं मित्रों षष्ठ भाव में, अगर षष्ठ भाव में लग्न का स्वामी षष्ठ भाव में बैठेगा तो ऐसे में जो है तो जातक को जो है ऋण तो लेगा, वो ये बगैर रह नहीं सकता है, लेकिन ऐसे जातक को ऋण नहीं देना चाहिए। ऋण देगा तो फंस जाएगा, और ऐसे में कोई गारंटी वगैरह भी ना दें, अगर गारंटी देंगे तो अपनी संपत्ति बेच के भरना पड़ेगा। और ऐसे जातक को चाहिए कि ऐसा जातक प्रबल शत्रु हंता बनता है, वाद विवाद की स्थितियों से बचे, ऐसे ऐसे शत्रु इसके आगे पढ़ने में घबराते हैं। और यही चौथी दृष्टि से जब कर्म भाव को देखेगा तो कर्म भाव को देखने की वजह से कर्म भाव को चौथी दृष्टि से जो है भाग्य भाव को देखेगा तो भाग्य भाव में भी भाग्य के फल से कमी, और कमी के अलावा जो है ये एक अवयोग भी बनता है, तो ऐसे जातक को कभी भी जो है ऋण वगैरह इस तरह की स्थितियों से बचना चाहिए। और जब सातवीं दृष्टि से व्यय को देखेगा तो व्यय भाव में भी वही स्थिति है, व्यय जो है धर्मार्थ से करके जो करेगा तो अच्छा रहेगा, अन्यथा जो है फिजूल के खर्चे होंगे, फिजूल के जो है मदों में पैसा खर्च होगा, वाद विवाद में खर्च होगा, तो ऐसे में जातक को जो है धर्मार्थ से जुड़ने में ही अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अब आ जाते हैं मित्रों अष्टम भाव, आठवीं दृष्टि से अपने लग्न को देखेगा तो जातक को अत्यंत गुस्सैल, चिड़चिड़ा, जल्दबाज इस तरह की स्थितियां पैदा करेगा। ऐसा जातक जो है हर तरह के गुण होते हुए जल्दबाजी में और गुस्से से अपने जो है मित्र और अपने कामों को खराब करता है। अब आ जाते हैं मित्रों सप्तम भाव में, अगर यही शुक्र बैठेगा तो शुक्र में बैठा जो है सप्तम भाव में बैठकर व्यापार व्यवसाय में अगर तात्कालिक मित्रता ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज दाम्पत्य के लिए समस्याएं पैदा करेगा। और दाम्पत्य में जो है शुक्र से मैत्री होगी ठीक है, नहीं तो दिक्कतें देगा। और यही चतुर्थ भाव से जब ये कर्म भाव को देखेगा तो कर्म भाव का मित्र राशि है, मित्र राशि में होने की वजह से कर्म में जो है शुरुआत में दिक्कत, बाद में कर्म में अपने व्यवसाय वगैरह में भी सफलता मिलेगी।
नौकरी पेशा में भी ऐसे जातक जो हैं थोड़ा सा संबंध अपने अधिकारियों से गुस्से शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से ख़राब कर लेते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों, यही जो है सप्तम का स्वामी जो है लग्न को देखेगा, अपनी ही राशि को देखेगा, तो स्वभाव में बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजीपन और बहुत ही गुस्सैल और अत्यंत एनर्जी वाला, तो ऐसे जातक को चाहिए थोड़ा सा गुस्सा करने से बचे, शॉर्ट टेम्पर ना हो, अन्यथा काम खराब करने वाली स्थितियां पैदा होंगी, विवाद की स्थितियां पैदा होंगी। जल्दबाजी की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, हर काम को सोच समझ के करना चाहिए, इस तरह की स्थितियों पर ध्यान दे जातक। और 8वीं दृष्टि से धन भाव को मित्र राशि को देखेगा तो ऐसा जातक जो है धन आगमन की कभी भी कमी नहीं होगी, पैतृक संपत्ति का पूरा फल मिलेगा, अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धि से, अपने कॉमन सेंस से, हर तरह से अपने जो है पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला। अब आ जाते हैं मित्रों, भाग्य भाव में बैठा अगर मंगल, वृश्चिक लग्न का जो भाग्य भाव में बैठेगा, ऐसे में नीच का मंगल, ऐसे जातक को चाहिए धार्मिकता से जुड़े, अपना अगर धार्मिक कार्यों से जुड़ेगा, धर्म स्थलों का विजिट करेगा, तो ऐसे जातक को जो है बहुत हेल्प मिलती है। धर्म को जो है स्थान को जाने से भाग्य बल में वृद्धि होगी, अन्यथा भाग्य का कम साथ मिलेगा। और व्यय पे दृष्टि से थोड़ा सा व्यय की वजह से परेशानी रहेगी। उसके बाद जो है वही स्थिति है कि अगर व्यय धार्मिकता से जुड़ेगा तो अच्छे कामों में होगा, तो व्यर्थ के कामों में कम फंसेगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी पुलिस थाने इस तरह की चीज़ों में जो है व्यय खर्च होगा। अब आ जाते हैं मित्रों, यही भाग्य बल का जो है सप्तम की दृष्टि से जब ये पराक्रम को देखेगा, उच्च राशि को देखेगा, तो ऐसा जातक जो है अत्यंत पराक्रमी होगा। पराक्रमी होने के साथ साथ ऐसे जातक को हमेशा शिकायत ये रहेगी कि यार मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन मेरे को भाग्य का साथ नहीं मिलता है। और यही है, जब 8वीं दृष्टि से सुख भाव को देखेगा तो सुख भाव में जो है शत्रु राशि होने की वजह से अगर तात्कालिक मित्रता शनि से अच्छी है तो अत्यंत श्रेष्ठ, भूमि भवन वाहन हर तरह का सुख मिलेगा, अन्यथा जो है थोड़ा सा जो है विवादास्पद होंगी, परिवार में कलह और माता से कलह वाली स्थितियां पैदा होंगी। अब यही मित्रों, कर्म भाव में बैठा मंगल अगर कर्म भाव में बैठेगा तो अपनी मित्र राशि में बैठने की वजह से कर्म भाव में अत्यंत श्रेष्ठ फल देगा, पूरा एनर्जी से भरपूर। काम में समस्या, ऐसे जातक अगर फोर्स वगैरह में, मिलिट्री में या पुलिस में, इस तरह के जातक, वकील और सर्जन वगैरह भी अगर होते हैं तो बड़े अत्यंत उच्च कोटि के होते हैं। ज्ञान से प्राप्त, कर्म से जुड़ा हुआ अगर कोई हो तो इस तरह का जो है अत्यंत श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हैं। यही चतुर्थ की दृष्टि से अपने ही लग्न को देखेगा तो ऐसा जातक जो है जल्दबाज। 100 बातों की एक बात है कि ऐसे जातक को अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, तो उसकी जो है हर तरह की समस्याएं दूर होंगी, हर तरह का श्रेष्ठ फल मिलेगा। और जिनका मंगल इस दशम स्थान में बैठा है तो ऐसे जातक को जो है राजनीति में भी सफलता मिलती है। इसके अलावा 7वीं दृष्टि से सुख भाव को देखेगा तो सुख भाव में जो है तात्कालिक मित्रता होने की स्थिति में अच्छे रिजल्ट, अदरवाइज जो है कलह की स्थितियाँ और माता से मतभेद की स्थितियाँ पैदा होंगी। और 8वीं दृष्टि से संतान भाव और ज्ञान भाव को देखेगा तो अपनी ही मित्र राशि को देखने की वजह से हर तरह का सुख, संतान का, ज्ञान का, हर तरह से सुख प्राप्त होगा। अब आ जाते हैं मित्रों, यही अगर मंगल लग्न का स्वामी अगर आय भाव में बैठा हो और बुध से तात्कालिक मित्रता हो तो ऐसे जातक को जो है आय में और लाभ में कभी भी कमी नहीं रहती है, हर तरह से लाभ प्राप्त करता है। कई तरह से लाभ और आय आता है ऐसे आदमी को, अलग अलग इन्वेस्टमेंट से, शेयर मार्केट वगैरह, सट्टा बाज़ार से भी अच्छा लाभ मिलता है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी लाभ, इनको अच्छे लाभ की स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। और
यही अगर चौथी दृष्टि से जो है, जब धन भाव को देखेगा तो धनागमन की स्थितियाँ अत्यंत श्रेष्ठ मित्र राशि पे दृष्टि और पैतृक संपत्ति ऐसे जातक को भरपूर मिलती है। अपने पराक्रम और बल के बल पर ये जो है अपनी कॉमन सेंस से, अपनी इंटेलिजेंस से अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला धनागमन इनका जो है बना रहता है, कभी भी धनागमन की कमी नहीं होती है। यही सप्तम का अपना जो है संतान भाव को, तो संतान भाव और ज्ञान भाव को देखेगा तो वो भी मित्र राशि पे दृष्टि रहने की वजह से दोनों तरह का लाभ जातक को प्राप्त होता है और लाभ की प्राप्ति होती है। आठवीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेगा तो है कि ऐसे जातक को जो है षष्ठ भाव पे दृष्टि होने की वजह से शत्रुओं में कमी लाएगा और शत्रु गारंटी वगैरह ना दें, ऋण किसी को ना दें, नहीं तो आपका जो है पैसा फंस जाएगा। और ऐसा जातक जो है शत्रु हंता होता है और हर तरह से जो है पराक्रमी अपने दम पर जो है शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। अब यही आ जाते हैं मित्रों, यह मंगल लग्न का स्वामी अगर द्वादश भाव में बैठेगा व्यय के भाव में तो व्यय लगा रहेगा, व्यय चाह के भी जातक रोक नहीं पाएगा। तो ऐसे जातक को चाहिए धार्मिकता से जुड़े, अन्यथा उसका ये व्यय गलत कामों में होगा, रोग में तो दवाई में, और क्या कहते हैं शत्रुओं की अगर स्थिति होगी तो कोर्ट कचहरी में। तो ऐसे में ऐसे जातक को चाहिए कि अगर जातक अगर 12वें में अगर मंगल बैठा हो और शुक्र से तात्कालिक मित्रता अच्छी हो, अगर शुक्र से युति हो तो ऐसे जातक को अपने चरित्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा उसका पतन निश्चित है। तो मित्रों, हमने सभी 12 भावों में मंगल का वृश्चिक लग्न में क्या प्रभाव मिलता है उस पर हमने चर्चा की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जो है प्रेस करें, जिससे आपको हमारी सारी वीडियो प्राप्त हो सकें। अगर आपको मेरे से कोई ज्योतिष परामर्श की आवश्यकता हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट टाइप करके आप व्हाट्सअप पे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। उसके बाद आपको आगे की प्रक्रिया बता दी जाएगी और कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।